एक वक्त की बात है, एक छोटे और पुरसुकून गांव में जो सरसब्ज खेतों से घिरा हुआ था। गुलाम नामी एक किसान अपनी फैमिली के साथ रहता था। गुलाम अपनी मेहरबानी और शानदार सब्जियों के खेत के लिए मशहूर था। वो हर किस्म की सब्जियां उगाता था, आलू, टमाटर, कद्दू और यहाँ तक के रसीले तरबूज भी। लेकिन एक दिन कुछ गैर मामूली हुआ। एक सुबह गुलाम जल्दी उठा ताकि अपने खेत का जायजा ले सके। जब वो खेत में टहल रहा था तो अचानक रुक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। तरबूज की खेतों के बीचों बीच एक इतना बड़ा तरबूज खड़ा था जो उसने कभी देखा भी ना था। ये इतना बड़ा था कि इसका साया किसी मकान जितना बड़ा था। या अल्लाह, ये कैसे हुआ? इसने हैरान होकर कहा। तरबूज इतना बड़ा था कि गुलाम दो ताकतवर भैंसे काला और गोरी भी उसे खींचने में मुश्किल महसूस करते। तरबूज की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही सभी गांव वाले ये अजूबा देखने आ गए। ये नाकाबिल यकीन था। एक गांव वाले ने कहा, ये तो किसी बरकत का नतीजा है। गुलाम ने फैसला किया कि ये बड़ा तरबूज साथ वाले शहर के हफ्तावार बाजार ले जाएगा, लेकिन उसे लेकर कैसे जाए? काफी सोच विचार के बाद उसने काला और गोरी को अपने सबसे महफूज लकड़ी की गाड़ी से बांध दिया और बड़ी एहतियात से बड़े तरबूज को उस पर लाद दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए कि गुलाम सफर की तैयारी कैसे कर रहा है। जब काला और गोरी खींचने लगे तो गुलाम साथ साथ चलता रहा, अपने हाथ में एक छड़ी लेकर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। सफर आहिस्ता मगर खुशगवार था। रास्ते में बच्चे हंसते हुए तरबूज की तरफ इशारा करते और बड़े हैरत से सर हिलाते। आखिरकार गुलाम बाजार पहुंच गया। इतने बड़े तरबूज का मंजर देखकर बाजार में खलबली मच गई। लोग इकट्ठे होकर तस्वीरें लेने लगे और इसकी जिसामत पर हैरत का इजहार करने लगे। बाजार के चीफ ने गुलाम का शानदार तरबूज के लिए एक खसूसी इनाम का ऐलान भी किया, लेकिन गुलाम का इरादा कुछ और था। पैसों के लिए तरबूज बेचने के बजाय उसने बाजार में मौजूद सबको दावत दी कि इस दावत में शरीक हो। उसने तरबूज काट कर सबको पेश किया और उसका चमकता हुआ सुर्ख गोदा मीठा था, किसी ने पहले कभी ना चखा था। सब ने उस लजीज फल का मजा लिया, हंसते और कहानियां बांटते। गांव वाले भरपेट और खुश दिल के साथ घर वापस लौटे और गुलाम एक हीरो बन गया। उस दिन के बाद उसका खेत मुआवजों की जगह के तौर पर मशहूर हो गया और बड़े तरबूज की कहानियां नस्ल दर नस्ल बच्चों को सुनाई जाने लगी। यूं गुलाम की मेहरबानी और बड़े तरबूज ने सब के दिलों में खुशी भर दी